अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू स्टाइल में पालक मटर की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि सब रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। रेसिपी को ध्यान से ज़रूर देखना, आपको ये तरीका बहुत पसंद आने वाला है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ डिफरेंट स्टाइल में रेसिपी शेयर की है। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। आप देख सकते हैं मेरे पास 1 कप मटर रखे हुए हैं जिसको मैंने अच्छी तरीके से मटरों को छील लिया है। देखिए मैं आपको करीब लाके भी चेक करा देती हूँ। तो हम इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाउल के अंदर मटरों को ऐड कर देंगे। साथ ही हमारे पास देखिए 2 ग्रीन वाली हरी मिर्ची हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। चंद हमने अदरक के स्लाइस लिए ये ऐड करेंगे इसमें, और साथ ही हमारे पास 4 लहसुन की जमे हम ये इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा। अब मैं फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेती हूँ इसका, फिर आपको पेस्ट रेडी करके ही दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसे ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए सारा मिक्सचर हम ग्राइंड किया हुआ एक बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर उठा के अभी हम एक साइड के अंदर रखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास कुछ पालक की पत्तियाँ हैं, बिल्कुल फ्रेश पालक की पत्तियाँ, जिसको मैंने अच्छी तरीके से कट कर लेना है। तो ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो लीजिए बारीक बारीक देखिए हमने पालक काट लिया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर देना। नमक डालने से क्या होगा, पालक हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। जो पालक में थोड़ा पानी होता है, पालक अपना पानी भी रिलीज़ कर देगा। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ नमक मिला के, ताकि पालक अपना पानी रिलीज़ कर दें। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं नमक डाले हुए पालक के अंदर। आप देख सकते हैं पालक ने कितना पानी रिलीज़ करना है स्टार्ट कर दिया है। तो मैं अच्छी तरह से दबा दबा के पालक का सारा पानी निकाल लूँगी। पालक का हम पानी निकाल के जो हमने पेस्ट रेडी किया था मटर का, इसके अंदर ऐड करेंगे। ये पानी भी आपको पालक का फेंकना नहीं है, किसी भी काम में इसको ले लेना है। ये आपको यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। तो सारा पालक का देखिए मैं गाइस मैंने अच्छी तरीके से पानी निकाल के इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना सारा हमने पालक के अंदर से पानी निकाला है। इसको उठा के मैं साइड में रख देती हूँ और कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर। तो कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो देखिए 1/2 टेबल स्पून हमारा रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये देखिए हमारे पास गरम मसाला पाउडर है 1/2 टेबल स्पून। साथ ही हमने सफ़ेद तिल लिए 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स आधा कप मेरे पास बेसन है जिसको मैंने स्टेन कर लिया है। बेसिकली आपने आधा कप बेसन ही इसके अंदर ऐड करना है, और बेसन को मैंने बहुत पहले ही अच्छी तरीके से स्टेन कर लिया है। सभी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल पकौड़े लाएगा आपने ये मिक्सचर बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े हमारे फाइनली बन के तैयार होंगे। अगर यहाँ तक आपको रेसिपी अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो बस आपने ख्याल रखना है कि मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। तो देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है सभी चीज़ों को। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कब आपको ऐड करना है नमक। तो हम ढक के सिर्फ अभी 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपने चूल्हे पे एक प्यारा सा पैन रखना है। इसके अंदर 1 कप आपने ऑयल ऐड करना है। मैं रिफाइन ऑयल ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। तो जब आपका तेल गर्म हो जाए तो देखिए मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे हम। अब आपने प्याज को सोटे कर लेना है। तो प्याज हमारी तकरीबन आप देख सकते हैं सोटे हो चुकी है, बस आपने ब्राउन नहीं करना है। तो मैं 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। साथ ही चंद सेकंड हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब आपका अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाए तो देखिए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं जिसका पेस्ट रेडी किया है मैंने, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब टमाटर के पेस्ट को 2 मिनट तक मैं भूनूंगी मीडियम फ्लेम पर। तो 1-2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर का पेस्ट फाइनली आप देख सकते हैं हमारा भुन चुका है। तो चलिए कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं इसमें अपने। स्पाइसेस में आप देख सकते हैं मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए कलर देने के लिए, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हमारा कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमारा पिसा हुआ धनिया, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट तक भूनेंगे मसाले को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा मैंने मसाला भून के इसका तैयार किया। अब हम इसमें दही ऐड कर लेते हैं। सो आधी प्याली देखिए मैं दही ली है, और दही बीट करके डालनी है आपने। चूल्हे की फ्लेम को लो रखना है आपको दही डालते हुए। अब दही को आपने कंटिन्यू चम्मच से इस तरह चलाते हुए मिक्स करना है, लम्स बनना नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर दिया करें, एंड अम्मी के किचन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ मिलती रहे। वैसे भी गाइस मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ रेसिपियाँ शेयर करती रहती हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान रेसिपी लाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आपने अच्छी तरह से चम्मच मिक्स करते रहना है। 5 मिनट में ये मसाला भून के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सो जब तक देखिए गाइस हमारा मसाला भुन रहा है, मैं आपको पेस्ट दिखा देती हूँ जो हमने रेडी किया था। नमक आपने इस स्टेज पे आगे इसमें ऐड करना है। तो 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करा, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। सो फाइनली देखिए मसाला भुन के हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर करती हूँ, पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने देखिए चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रखना है, इसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड करना है, और जो हमने बैटर रेडी किया था उसके छोटे छोटे से पकौड़े बना के इसमें हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1। तो बिल्कुल छोटे छोटे से देखिए मैंने बिल्कुल पकौड़े बनाए। सो आपके पैन में जितनी भी स्पेस हो आप उतने ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं। साइडों को चेंज कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सभी की साइड चेंज कर दूँगी फ्रेंड्स। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए मैंने साइड इसकी चेंज की है। चूल्हे की आँच को आपने बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि लो फ्लेम पे अच्छे से पक जाएंगे, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर हाई फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे तो गाइस। 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है सुनहरी सा। मैं निकाल लेती हूँ इसे 1 बाय 1 करके। तो देखिए मैंने कुछ फ्राई कर लिए हैं इसी तरीके सारे में फ्राई करके फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं सारे पकौड़े बन के हमारे तैयार हो चुके हैं मटर और पालक के। ये देखिए मैं आपको अंदर से तोड़ के भी चेक कराती हूँ कितने सॉफ्ट बने अंदर से। इसी दौरान देखिए हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। तो फाइनली आप देख सकते हैं मसाला हमने कितने अच्छे तरीके से भुना है, कितने अच्छे तरीके से रेडी किया है। तो मसाले के अंदर मैं 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर लूँ। जितना आपको शोरबा बनाना हो उतना ही आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो पानी ऐड करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो चलिए कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं अपने शोरबे को। तो आप देख सकते हैं पक्का हमारा शोरबा आधा हो चुका है। तो इसके अंदर हम अपने पकौड़े ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसमें डिप करेंगे। तो तकरीबन आधा गिलास में पानी और ऐड कर दूँगी इसमें। अब आपने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे कवर कर देना है। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं पकौड़ों को अपने। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको डिप किया और कितने सॉफ्ट और कितने नरम हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून में कसूरी पाउडर ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और चलिए प्लेट में सर्व करते हैं खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट में। तो खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट लेनी है और देखिए इसके अंदर आपको पकौड़ों के सालन में सर्व करना है। तो इस सालन आप देख सकते हैं कितना यम्मी और कितना टेस्टी बना है गाइस। तो आधा शोरबा मैंने निकाल के रख लिया था, हम ये स्प्रेड करेंगे रोगन। हम गाइस कुछ हरे धनिया के पत्तों की इस पर गार्निशिंग कर लेंगे खूबसूरत सी। तो आप देख सकते हैं मटर और पालक के पकौड़ों का सालन बनके फाइनली हमारा तैयार हो चुका है। तो आपने करीब से चेक करना है, लुक देखना है कितना शानदार आया और कितना ज़बरदस्त बना है ये सालन। अगर आपको मेरे इस सालन की रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो या पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।